तो सबसे पहले तो तमाम जो किसान भाई हैं, जो हमारे अन्नदाता हैं, उनको दिली मुबारकबाद। और मैं ये कहूँगी कि झुकती है सरकार, झुकाने वाला चाहिए। तो किसानों ने ये बता दिया है, और जब बड़े आंदोलनों की बात होगी हमारी तारीख में, तो मुझे लगता है ये किसान आंदोलन जो है वो सरे फहरिस्त होगा। यानी कि उस फहरिस्त में जो सबसे ऊंची जगह है वहां पर इसको देखा जाएगा। जिस तरह से ये बताया है किसानों ने कि अगर आप लोकतांत्रिक तरीके से आप अपने त्याग, अपने बलिदान, अपने तपस्या से ऐसी अहंकारी सरकार को भी झुका सकते हैं। ये किसानों ने एक मैसेज दिया है पूरे हमारे जितने भी मुल्क में जितने अलग अलग आंदोलन अब तक हुए हैं, या जिन लोगों को हिम्मत नहीं मिली अपनी आवाज बुलंद करने की, उनको एक तरह से आवाज देने की भी कोशिश की है। राजीव जी देखिए, वोट की ताकत ऐसी होती है कि अच्छी अच्छी सरकारों को जो है वो झुकना पड़ता है। अब वो चाहे 56 इंच की सरकार हो या कोई और सी, जब उनको सामने हार जो है वो दिख रही है, जब माथे पर पसीना आ रहा है, माथे पर शिकन आ रही है कि हार जो है वो सामने दिख रही है, और कहीं ना कहीं जो इंटरनल सर्वेस कराए जा रहे हैं, और जो सरकार की गोद में बैठकर जो पत्रकारिता करते हैं चैनल, जब उनके सर्वेज ये बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ रही है और बीजेपी की घट रही है, और मेरठ से लेकर पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर बुंदेलखंड से लेकर तमाम जगहों पर जो रैलियां हो रही हैं, उसमें जो हुजूम जो है वो उमड़ रहा है, वो ये दिखा रहा है कि जनता कितनी नाराज है। न सिर्फ किसान, बल्कि हर मोर्चे पर किस तरह से सरकार जो है विफल हुई है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पंजाब, ये तीन वो राज्य हैं जहां पूरे तौर पर सरकार को ये लग रहा है, बीजेपी को ये लग रहा है कि अगर हमने एक एक करके इस तरह से उनकी बातों को नहीं माना, तो किस तरह से उनका नुकसान जो है उन्हें भुगतना पड़ सकता है आगे आने वाले दिनों में। कहीं ना कहीं ये भी लग रहा था कि अगर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो नुकसान होगा, वो कहीं ना कहीं पूर्वांचल से शायद उसकी भरपाई कर ली जाएगी। लेकिन जिस तरह से सभाओं में विपक्षी पार्टियों के, खासतौर पे समाजवादी पार्टी की जो भीड़ उमड़ी है, उससे उन्हें ये पता चल गया कि इसकी भरपाई वहां से भी उस तरह से नहीं की जा सकेगी। जो गढ़ है बीजेपी का, अगर वहां पर भी इतनी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हो, मैं ये नहीं कह रही हूं कि भीड़ को वोटों में आप इसको सीधे तौर पर काउंट कर सकते हैं या वोट में तमाम ये तब्दील हो जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक मैसेज जरूर होता है। और ये के लिए भी होता है कि आप ये देखें कि कितनी नाराज है जनता सरकार के जो डिसीजंस हैं उनको लेकर। पेट्रोल डीजल के आप दाम ये देखिए कि जो लगातार बढ़ रहे थे, उपचुनाव में जो नतीजा है उससे किस तरह से घटा दिए गए। पहले 3 कानून जो है वो वापस ले गए, हाथ जोड़कर कहा गया तपस्या में कोई कमी रह गई। और ये भी समझना चाहिए कि ये मुट्ठी भर किसान थे इससे पहले, इन किसानों को तो किसान मान्य सार कर दिया गया था। अभी अभी पार्लियामेंट में विंटर सेशन में कहा गया कि जो 700 किसान जो शहीद हुए, कहा गया कि हमारे पास डेटा नहीं है। और फिर राहुल गांधी उस डेटा को उन्होंने संसद में कहा कि भाई हमारे पास लिस्ट मौजूद है, पंजाब सरकार ने मुआवजा दिया है और केंद्र सरकार मुआवजा दे। और लगातार ये भी याद रखना चाहिए कि किस तरह से राहुल गांधी ने लगातार ये कहा कि किसान तो 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, सरकार को ही हटना पड़ेगा। और एक तरह से उनकी वो बात जो है वो सच साबित हुई है। ये किसानों की तपस्या, त्याग, बलिदान, उनकी कुर्बानियों की ये जीत है। जिस तरह से दिल्ली के 3 बॉर्डर्स पर उन्होंने हर मौसम वहां पर झेले। जो पहला दिन जब वो दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे, किस तरह से हरियाणा की खट्टर सरकार ने उनके ऊपर पानी की बौछारें की, सीमेंट के अवरोधक लगवाए, डंडे उन्होंने खाए, आतंकवादी उन्हें कहा गया, खालिस्तानी कहा गया, उनको उनका कैरेक्टर असैसिनेशन उनका किया गया, छुप के और अपने माइक आईडीज को छुपा के गोदी मीडिया के चैनल्स वहां पर गए, एक तरह से उन्होंने साजिशें की। और अभी जब सरकार ने तीनों कानून वापस ले लिए, उसके बाद भी आप ये देखें कि किस तरह से कहा गया कि अगर एमएसपी लागू कर दी जाती है, उसको कानूनी दर्जा दे दिया जाता है, तो कितने लाख करोड़ का नुकसान जो है वो सरकार को होगा। तो अब इस तरह से बताने की जो है, बरगलाने की आवाम को कोशिश जो है वो गोदी चैनल्स की तरफ से की गई। अब उन तमाम गोदी चैनल्स को और उन तमाम नेताओं को, मंत्रियों को भी अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि जिनको आप आतंकवादी, मवाली, खालिस्तानी बोल रहे थे, मुट्ठी भर बोल रहे थे, किसान ही नहीं थे, पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे, आखिर क्यों 56 इंच की सरकार जो है उसके आगे झुक गई? क्योंकि वोट की ताकत यही होती है और यही लोकतंत्र की मजबूती होती है कि आप संवैधानिक तरीके से
अपनी बातों को किस तरह से सरकारों से मनवा सकते हैं, झुका सकते हैं, उन्हें घुटनों पर ला सकते हैं। और यही किसानों ने एक तरह का एक मैसेज जो है वो दे दिया है। और ये ना सिर्फ किसान आंदोलन तक महदूद है राजीव जी। अभी आप देखिएगा आगे आने वाले दिनों में एक तरह का ये मैसेज उन लोगों को भी दे दिया गया है जिनको ये लगता था कि इस सरकार के आगे आंदोलन नहीं किए जा सकते, इस सरकार को झुकाया नहीं जा सकता है। वो भी एक मैसेज दे दिया गया है। और अब सरकार को इस पर आगे बात करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर वो ये कहती है कि उसने ये कानून जो है वो वापस ले लिए और किसानों की बात मान ली, तो वही प्रधानमंत्री कहते हैं कि 10 करोड़ जो छोटे किसान हैं उनके लिए एक कानून लाया गया था और कुछ किसान जो है उनको वो समझा नहीं पाए। तो अभी भी इस तरह की बातें कही गई हैं, लेकिन अगर कुछ किसान होते तो इस जैसी सरकार उनके आगे झुकती नहीं। देखिए, मैं जो अपने दोनों मेहमान हैं उनसे मैं मुत्तफ़िक़ हूँ और मुझे लगता है कि अब उस तरह से जो बीजेपी ये सोच रही है कि उत्तराखंड, पंजाब या फिर उत्तर प्रदेश में वो फ़ायदा ले पाएगी, ये बहुत मुश्किल ही लग रहा है। ये हो सकता है कि वो थोड़ी-सी अब लोगों के बीच में जाकर थोड़ी सहज हो जाए कि उसने भी जो किसानों की माँगें थी उनको वापस ले लिया। शायद वो मुँह दिखाने के काबिल थोड़ी बहुत शायद हो गई है कि जिनको गाँव से जो है बाहर भेजा जा रहा था, गाँव में घुसने नहीं दिया जा रहा था। ऐसे हमने हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इंसिडेंट्स इस तरह के देखे। तो मुझे लगता है कि शायद थोड़ी-सी सहज हो जाए। लेकिन किसान फिर ये सवाल भी पूछेंगे कि भई आखिर आप किसके आगे झुके हैं? आप खालिस्तानियों के आगे झुके हैं, आतंकवादियों के आगे झुके हैं, आईएसआई एजेंट्स के आगे झुके हैं, झुके हैं, क्योंकि किसान तो सरकार ने माना नहीं था और ना ही सरकार के मंत्रियों ने। और लठ लेकर भेजा जा रहा था कि लठ अपने तैयार रखिएगा उनके लिए। तो ये सवाल तो पूछेंगे ना कि आखिर किसके आगे झुकी है सरकार। और दूसरी बात आप ये देखिए कि जब हम ये बात करते हैं कि जिस तरह से अभी कह रहे थे अमलेंदु जी भी और दूसरे मेरे मेहमान, तो आप ये देखिए कि जब हम ये बात करते हैं कि इस आंदोलन ने हमें क्या सिखाया है। अभी हरियाणा के एक किसान को मैं सुन रही थी, वो कह रहे थे बेहद खूबसूरती से कि हमने पंजाब के किसानों से हमने लंगर सीखा है कि किस तरह से लंगर लगा के सेवा की जाती है। हम हरियाणा, पंजाब और दूसरी जगहों के किसान एक साथ एक तंबू में सोए। हमने सारे भेदभाव, तमाम फर्क जो हैं वो इस किसान आंदोलन के आगे जो हैं वो खत्म हो गए। हमने ये नहीं सोचा कि वो कहाँ का किसान है, किस जात से आता है, किस धर्म से आता है, कहाँ से आता है। हमने ये नहीं सोचा, बल्कि हम सिर्फ और सिर्फ एक मकसद के साथ हम तमाम लोग जुड़ गए। मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि मुजफ्फरनगर में गई थी जब महापंचायत वहां पर की गई थी उसको कवर करने के लिए, और बेहद खूबसूरत बात मैंने वहां पर ये देखी कि वो वही मुजफ्फरनगर है जहां पर हमने देखा था कि किस तरह से वहां पर दंगे हुए थे और जाट और मुसलमानों के बीच में जिनके भाईचारे की बात कही जाती थी वो किस तरह से पूरी तरीके से दरार पैदा हो गई थी। 50,000 से ज्यादा मुसलमान जो हैं अभी भी विस्थापित हैं। मैंने वहां पर देखा राजीव जी कि बड़े पैमाने पर अलग अलग छोटे छोटे गांव में थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे मैंने देखा कि वहां पर जो मुसलमान हैं दाढ़ी टोपी वाले, इन्होंने किस तरह से लंगर वहां पर लगाए हुए थे। और उनके चेहरे पर जो तेज था, जो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, एक जो उनके चेहरे पर पॉजिटिविटी थी, जो ट्रक्स आ रहे थे, जो गाड़ियां आ रही तो भाग भाग के उन्हें हलवे और वो शरबत दे रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि भाई ये तो वही जगह है जहां पर दंगे हुए थे, आपको वो जख्म आपकी क्या भर गए हैं, क्या आपको लगता है कि आप लोग एक साथ फिर से हो गए हैं? तो उन्होंने कहा कि हम सब पुरानी बातें भूल गए हैं और हम फिर से अब एक हैं और हमें लगता है किसान आंदोलन ने हम सबको फिर से एक कर दिया है। तो इस तरह की चीजें भी देखने के लिए मिली है इस किसान आंदोलन ने उस मुजफ्फरनगर में, जहां पर हमने देखा कि जो हिंदू जो जाट है और मुसलमानों के बीच जो खाई हो गई थी, उसको मैं ये तो नहीं कहूंगी कि पूरी तरह से खत्म कर दिया है, लेकिन उसको पाटने का काम जरूर किया है। और ये भी कहीं ना कहीं से ये भी बीजेपी को एक चोट जरूर पहुंची है, क्योंकि आपको याद रखना चाहिए कि वहीं से जो कई जाट नेता हैं और जो राकेश टिकैत तो तमाम लोगों का जो तमाम जो वहां पर दंगे हुए उसमें किस तरह के बयान भी हमने देखे हैं, वो तमाम चीजें भुलाकर अगर सब लोग एक साथ होकर आगे बढ़े तो ये भी बीजेपी के लिए एक परेशानी का सबब जरूर है।
पंजाब और उत्तराखंड तो आप छोड़ दीजिए, पंजाब और उत्तराखंड में बीजेपी का क्या होने जा रहा है, ये तो आप किसी से छिपा नहीं है। वहाँ नाराज़गी किस तरह की है और वहाँ एक तरफ़ा किस तरह से देखा जा रहा है कि किसके खिलाफ वोट पड़ेगा, ये बहुत सारे सर्वेज़ अभी बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी बेहद मुश्किल होने जा रहा है बीजेपी के लिए, और ये किसान आंदोलन जो है, इसने कहीं न कहीं इसकी नींव ज़रूर रखी है और सोई हुई जो विपक्ष थी, उसको झंझोड़ने का काम किया है इस किसान आंदोलन ने। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि किसान आंदोलन से पहले जो सीए एनआरसी का पूरा आंदोलन हुआ था, उसने दिशा दिखाई थी लोगों को, और ये दिखाया था कि अगर उस तबके के लोग एक आंदोलन कर सकते हैं जिनको सबसे ज्यादा डराया जाता है इस सरकार के दौरान, उसकी औरतें अगर सड़कों पर आकर ये बता सकती हैं कि सरकार से भी जवाब मांगा जा सकता है, तो आप ये देखें कि उससे कहीं ना कहीं एक नींव जरूर रखी गई है आगे किसान आंदोलन की, ये मैं जरूर कहूंगी। और सीएनआरसी प्रोटेस्ट को भी हमें याद रखना चाहिए, और अब जो किसान आंदोलन ने एक नई ऊर्जा भरी है आगे आने वाले वक्त में, और जो तमाम लोग हैं जो इस तरह से आंदोलन करना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं से डरे हुए हैं, उनको हिम्मत और बल जरूर मिला है। और अब मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा फायदा इसका बीजेपी को मिल पाएगा, क्योंकि क्या जो 709 किसान जिन्होंने जाने गंवाई, उनके परिवार वाले क्या भूल जाएंगे? क्या जिन्होंने अपना बेटा खोया, जवान बेटा खोया, किसी ने बाप खोया, किसी ने अपनी अपनी वालदा को खोया, क्या वो भुला पाएगा वो परिवार? हरगिज नहीं। जो किसानों ने यहाँ बैठकर जो तपस्या की, जो त्याग दिया, जो उन्होंने हर मौसम यहाँ बैठकर जो झेला, जिस तरह की बदनामियां, जिस तरह के तमगे उन्हें दिए गए, क्या वो सब किसान भूल जाएंगे? हरगिज नहीं। और इसीलिए किसानों ने कहा है कि हमने इसे स्थगित किया है। अभी आप ये देखिए, ये सिर्फ स्थगित हुआ है, अभी लड़ाई उनके लिए बाकी है।